करवा चौथ का व्रत क्यों मनाया जाता है? करवा चौथ पर्व की सबसे बड़ी खूबसूरती है उसमें निहित लाखों महिलाओं की आस्था। यह अपने आप में अद्भुत है कि इस दिन महिलाएं पूरी आस्था के साथ अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती है। आज इतने बड़े पैमाने पर इसे मनाया जाता है और इसके महत्व को समझा जाता है, लेकिन इसी बीच सबके मन में एक बेहद जरूरी सवाल उठता है कि आखिरकार इस पर्व को मनाने की परंपरा आरंभ किस प्रकार हुआ। इस सवाल के उत्तर में हमने कई पौराणिक कथाओं के पन्ने पलटे और कुछ कथाओं का संग्रह किया। किस प्रकार हुई करवा चौथ की शुरुआत, इसे जानने के लिए अंत तक सुनिएगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार असुरों और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में हालात ऐसे बन गए कि देवता असुरों के सामने कमजोर पड़ने लगे और हारने की कगार पर पहुंच गए थे। इसके पश्चात भयभीत देवतागण ब्रह्मा जी की शरण में गए और बोले, हे ब्रह्मदेव, हम किस प्रकार इस युद्ध को जीत सकते हैं? कृपया करके इसका कोई उपाय बताएं। ब्रह्मदेव बोले कि इस संकट को दूर करने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को व्रत रखना चाहिए और सच्चे मन से अपने अपने पतियों की विजय की कामना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी के इस सुझाव को मानते हुए देवताओं की पत्नियों ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन व्रत रखा और अपने अपने पतियों की जीत की कामना की। जब विजयी होकर देवता वापस लौटे तो सभी पत्नियों ने आखिरकार व्रत का पालन किया। व्रत के पालन के समय आकाश में चंद्र देवता इसके साक्षी बने थे, माना जाता है। तभी से करवा चौथ व्रत को रखने की परंपरा का शुभारंभ हुआ। करवा चौथ को मनाने की एक अन्य कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार जब नीलगिरी पर्वत पर पांडव पुत्र तपस्या कर रहे थे, तब कई दिनों तक वापस न लौटने पर द्रौपदी उनके प्रति काफी चिंतित हो गई। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया तथा कृष्ण के दर्शन होने पर द्रौपदी ने उनसे पांडवों के कष्टों के निवारण का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, मैं तुम्हारी चिंता का कारण समझता हूँ। तुम्हारी समस्या को दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी आने वाली है। उस दिन तुम सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत रखना, इससे तुम्हारी सारी चिंता दूर हो जाएगी। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए द्रौपदी ने पूरे विधि विधान से इस व्रत को किया। तब उन्हें अपने पतियों के दर्शन हुए और इस प्रकार उसकी चिंताएं दूर हो गई। अगर हम शास्त्रों में वर्णित कथाओं को देखें तो हम पाएंगे कि किस प्रकार पार्वती जी ने घोर तप करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। साथ ही किस प्रकार अपने दृढ़ संकल्प और निष्ठा से सावित्री यमराज जी से भी अपने पति के प्राण वापस ले आई। यह कथाएं दर्शाती है कि एक स्त्री के तप, निष्ठा और समर्पण में कितनी शक्ति होती है। अगर वह मन में कुछ ठान ले तो उसे पूरा जरूर करती है। करवा चौथ भी स्त्रियों के तप और सच्ची निष्ठा का प्रतीक है और महिलाएं पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करती है, जिससे उनका सुहाग सुरक्षित रहे।